God, shooting videos is not easy. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अगर आपको पसंद भी है कि मेरे कोर्सेज के कौन कौन से थे। अस्सलामुअलैकुम मेरे सारे व्यूअर्स को who are watching me right now. So welcome back to my YouTube channel. I know long time no see because of so many reasons. जो मुझे Instagram पे follow करते हैं they must know कि I do a lot of stuff. So that's why बिल्कुल भी टाइम नहीं था बनाने के लिए. But then I just thought क्योंकि आज फ्राइडे है तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना हम एक वीडियो बना लें अपने यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि वैसे भी काफ़ी दिन हो गए कि मैंने कुछ कंटेंट पोस्ट नहीं किया है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग टू द वीडियो आई वांट टू से अ ह्यूज थैंक यू टू यू गाइस बिकॉज आई नो कि आई एम स्टिल अ फ्रेशर व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, क्योंकि मैं बहुत ग्रेजुअली पोस्ट करती हूँ कुछ. आई एम नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब, तो मैं रोज़ डेली बेसिस पे नहीं ब्लॉग्स बना सकती है, वीडियोस बना सकती, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए भी यू नीड योर माइंड फंक्शनिंग इन अ प्रॉपर वे. सो लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू मेक वीडियो फॉर माई यूट्यूब, क्योंकि काफ़ी डेज हो गए थे. सो आई थिंक दैट एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर such amazing response on my this video YouTube my मास्टर्स सीरीज़, ग्रेजुएशन सीरीज़. वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत पसंद कर रहे हैं इन सीरीज़ को. तो बिकॉज आई एम रिसीविंग सच अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल एंड यू पीपल आर लविंग माई वीडियोज़. थैंक यू करना है, बहुत ज़्यादा थैंक यू करना है, क्योंकि मेरी इस वीडियो पे MSc ग्रेजुएशन सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट रिस्पॉन्स. एंड उस पर इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं, और फिर उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम के DM से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि आप हमें बताएं, इस फील्ड के बारे में बताएं, बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है पाकिस्तान में, वाज इट हार्ड, हाउ इज़ यूनिवर्सिटी लाइफ. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. बट थैंक यू सो मच. सो माई farewell video has almost 3K views now, and other videos are gradually increasing in the views, so I'm happy. ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाई है स्पेशली फॉर ऑल दोज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि मुझे DM कर रहे थे ऑन इंस्टाग्राम कि आप हमें बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े. तो आई हैव माई प्लानर बेसिकली, तो मैं उसमें से देख के आपको बताऊंगी कि मैंने अपने पूरे इस 4 ईयर की डिग्री में कितने कोर्सेज पढ़े. तो 3rd ईयर दैट इज़ BSc ऑनर्स. और एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया आपने डाओ से क्यों नहीं किया. सो द मेन रीज़न वाई आई हैवंट चोज डाओ यूनिवर्सिटी, इसलिए क्योंकि वहाँ पे मुझे अब का नहीं पता, लेकिन जब मैं अप्लाई कर रही थी, सो आई गॉट एडमिशन इन 2017. तो उस वक्त Dow University was not offering masters MSc in biotechnology, they were just offering bachelors or honors. तो उतनी ही आपने फ़ीस पे करनी है, और उससे कम फ़ी में कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री was seeming more worth it. That's why I opted for कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसकी डिग्री की वर्थ है. और बायोटेक्नोलॉजी पर्सनली माई एक्सपीरियंस was really good. और डिपार्टमेंट और बाकी इक्विपमेंट अगर आप ना जाएँ तो आई थिंक पढ़ाई वॉज ओके. सो अब मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगी कि मेरे कोर्सेस के कौन कौन से थे. सो फर्स्ट ईयर में बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि जब मेरा अपना फर्स्ट ईयर था तो आई थॉट कि डायरेक्टली हमें बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज यू आर न्यू, सो यू गेट टू ऑफ कोर्स जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर कितनी डायमेंशंस हैं. कि शुरू में आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाते हैं,
कुछ जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है, तो वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं। फाइनल ईयर जिसका मैंने अभी अपना रिजल्ट पोस्ट किया था, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर लाइक गिविंग मी दिस सक्सेस, एंड ऑफ कोर्स आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एज वेल। वो पसंद भी है, फिर भी आप सिर्फ इस वजह से छोड़ दें कि इसका कोई स्कोप नहीं है, तो आई थिंक दैट वुड बी नॉट गुड। आप लोग डेफिनेटली करें, इट्स अ डिग्री, इट्स एन एजुकेशन, और आप इसको किसी तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो पर्सनल अगर मैं अपना बताऊँ तो PCSIR में मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी इन आई थिंक इन फूड एंड माइक्रोबायो। तो उसमें उन्होंने हमें कॉलीफॉर्म्स और कॉलीफॉर्म्स की डिटेक्शन बताई थी इन वाटर एंड इन स्पाइसेस, और भी उसमें काफ़ी सारे हमारे थे, और उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर भी है। तो PCSIR इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टर्स अगर आप लोगों को इंटर्नशिप करनी है, और आई थिंक दैट वुड बी गुड। और डाउ यूनिवर्सिटी में भी इंटर्नशिप्स आती हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी एज मिल सकता है। लेकिन आई एम गोइंग टू शेयर द सब्जेक्ट्स ऑफ माई कोर्सेज इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो फर्स्ट ईयर में द सब्जेक्ट्स दैट दे टॉट अस वाज बायोटेक्नोलॉजी। सेमेस्टर फर्स्ट का बता रही हूँ मैं। सो बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड इस्लामियात, दे ऑल वर ऑफ 100 marks. And in the second semester we studied microbio, organic chemistry which was very tough, Pakistan studies, maths and Urdu. And then in the second year, first, third and fourth semester, third semester में biochemistry 1, medical microbiology, cell and molecular biology, energetics of biological process, इंग्लिश 2 बार था बिकॉज इट वॉज टफ, इट वॉज वेरी टफ। एंड उसमें अच्छा कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, अगर वो एक सेमेस्टर में कवर नहीं होते तो उसको टीचर्स 1 and 2 में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री 1 है एंड बायोकेमिस्ट्री 2 हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा। थर्ड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री 1 पढ़ा और फोर्थ सेमेस्टर में हमने बायोकेमिस्ट्री 2 पढ़ा। एंड देन उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स थे मेरे मेडिकल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद इन थर्ड ईयर आई गॉट बायोलॉजी 1 में। तो इस तरह से भी सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है। एंड पर्सनली बायोलॉजी वाज रियली हार्ड। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेम इंजीनियरिंग, environmental biotechnology, and in genetic engineering, physiology and metabolism of industrially important microorganisms. Then in 6th semester I had molecular biophysics, virology 2, research methodology techniques, gene expression control, principles of biochemical engineering, और ये सब 100 marks के हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में हमारे पर सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट्स थे, तो इट वॉज लाइक 30 सब्जेक्ट्स इन 3 years. 7th semester में I studied applied immunology, biostats, which was horrible, बहुत बुरा पेपर था, but still I managed to score 63, but by the God grace, alhamdulillah. Business application in biotechnology, applied enzymology and animal cell and tissue culture. This was very fun, और इसमें हमारी presentations भी हुई थी, final year presentation थी, और it was good. में 8th सेमेस्टर में हमारी फाइनल ईयर प्रेजेंटेशंस थी, जिसका आई थिंक आपने इस ब्लॉग में देखा होगा, मी प्रेजेंटिंग फूड बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, प्रोटीन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एनिमल सेल टिश्यू कल्चर हमने 7th सेमेस्टर में पढ़ा एंड प्लांट सेल टिश्यू कल्चर हमने 8th सेमेस्टर में पढ़ा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे मेरे जो कि मैंने अपनी इस 4 ईयर की जर्नी में पढ़े। सो टोटल बेसिकली अगर मैं 4th ईयर की बात करूँ तो 4th ईयर के अंदर आई थिंक देयर वाज 1 मोर सब्जेक्ट। सो 7th सेमेस्टर में मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे एंड देन अगेन इन 8th इट वाज 5। तो टोटल मिला के 41 सब्जेक्ट्स मैंने क्लियर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 41 सब्जेक्ट्स के बाद आई हैव ग्रेजुएटेड अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगेन आई थिंक मेजॉरिटी गर्ल्स को और बॉयज़ को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि ये सब्जेक्ट्स मैंने कराची यूनिवर्सिटी के बायोटेक डिपार्टमेंट से पढ़े हैं, और टीचर्स आर वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव, और
आई थिंक बहुत अच्छे टीचर्स हैं और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. अभी तो कोविड की वजह से आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफ, बट अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं एडमिशन तो डोंट हेजिटेट. And but if you ask me whether we should choose what we choose between biotech and microbio, then I would say that you should go for microbio or you should go for MBBS और food science, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको इजीली एज मिल सकता है और मार्केट्स में और इंडस्ट्रीज़ में जब आप डिग्री लेकर निकलोगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अगर आपको पसंद भी है फिर भी आप सिर्फ इस वजह से छोड़ दें कि इसका कोई स्कोप नहीं है, तो आई थिंक दैट वुड बी नॉट गुड. आप लोग डेफिनेटली करें. इट्स अ डिग्री, इट्स एन एजुकेशन और आप इसको किसी तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तो पर्सनल अगर मैं अपना बताऊं तो PCSIR में मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी आई थिंक इन फूड एंड माइक्रोबायो. तो उसमें उन्होंने हमें कॉलीफॉर्म्स की डिटेक्शन बताई थी इन वाटर एंड इन स्पाइसेस, और भी उसमें काफ़ी सारे हमारे थे और उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर भी है. तो PCSIR इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर स्टार्टर्स अगर आप लोगों को इंटर्नशिप करनी है. और आई थिंक दैट वुड बी गुड. और डाउ यूनिवर्सिटी में भी इंटर्नशिप्स आती हैं तो वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी एज मिल सकता है. लेकिन ग्रेट जॉब्स, but it's a very good subject, it's a very fun learning experience. So mera experience was really nice. I hope this video was very helpful for all the students जो मुझसे पूछते रहते हैं on Instagram. And please guys, if you don't follow me on Instagram, make sure you follow me on Instagram. Natasha's blog के नाम से मेरा Instagram account है. Please make sure to follow me. And please make sure to subscribe to my channel, and please make sure to like this video. Make sure to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I'll see you all in my next video. Allah.